शांत शांत शांत। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जहां पे आपके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो। लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने देख लिया है। अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर का पॉलिनोमियल वाला चैप्टर अगर देखा होगा, समझा होगा और जरा सा भी आपने उसके ऊपर फोकस किया होगा तो आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। फॉर एग्जांपल x + y = 7। फिर इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जहां पे आपके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, वो होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तीसरा वाला ऐसा था क्यूबिक वाला, आप लोगों ने देखा हुआ था कि जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है। फिर इसके बाद में पॉलिनोमियल आपने देखा था जहां पे मैक्सिमम पावर 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। तो आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखो तो सबसे पहली चीज हाईएस्ट पावर कितना होगा? पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इन डिनोमिनेटर, वो रूट के अंदर नहीं हो सकता। ये भी चीज हम लोगों ने देखा हुआ था, याद है। तो सबसे पहला वाला जो एक्सरसाइज है वो आपको पहचानने के लिए दिया गया है। वो चाहते हैं कि आप पहचानो, शायद, या फिर शायद बेसिक्स का रिवीजन भी हो सकता है। पहला वाला, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे एक बात बताओ, x² + 2x + 9 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? पक्का? एकदम पक्का? कंफर्म? नहीं है। ये इक्वेशन ही नहीं है। इक्वेशन तो तब होगा ना जब मैं इक्वल टू डालूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, XY होना चाहिए ऐसा नहीं। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू समथिंग। आप सिर्फ इतना लिख के आ जाओगे और झूमते रहोगे कि मेरे को मार्क्स मिलेगा, आई एम सॉरी, आप खुद का पप्पू बना रहे हो, आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। अगला वाला, लेट अस से मैं यहां पे लिख रहा हूं x + xy + y = 19। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये है। कैसे? पावर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर 2 है क्या? है क्या? अरे है। यहां पे XY है ना, तो इस केस में याद है 9th में आपने किया था, दोनों का पावर ऐड होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 2 है। लेकिन एक चीज ये है इस चैप्टर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कर रहे हैं लेकिन वेरिएबल सिर्फ एक है। वेरिएबल कितना है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम लोग अपने चैप्टर में नहीं देखने वाले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, लेट अस से हमने लिख दिया यहाँ पे x² + 6x + 9 = 0। पहले 2x का था पहले, ठीक है। तो ये ऐसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे रैंडम आप लोग कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो, कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो, बट एक चीज है कि अपना मैक्सिमम पावर जो है वो 0 होगा, सॉरी 2 होगा। मैक्सिमम पावर क्या होगा? 2 होगा। अगले कुछ क्वेश्चंस है जहां पे आपको पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले मैं क्वेश्चंस लिखते जाऊंगा, उसके बाद में हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, इट इज x² + 5x - 2 = 0। आंसर कोई नहीं देगा। साहिल खड़े हो जाओ। देखो आंसर कोई नहीं देगा मतलब अब तुम दोगे, ऐसा मत बोलना सर आपने बोला कोई नहीं देगा तो मैं भी नहीं दूंगा। चलो खड़े हो जाओ, तुमको आंसर देना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, ऐसा बोलना है। हाँ साहिल ने बोला मैक्सिमम पावर 2 है, साहिल ने बोला, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए भाई साहब। अगला वाला, y² = 5y - 10। हाँ रहमान भाई, हाँ क्यों?
इक्वल टू तो है ना यार, ये क्या है? शांत। विंडोज प्लस स्पेस, विंडोज प्लस स्पेस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है, बिकॉज ये इक्वेशन भी है, मैक्सिमम पावर 2 भी है। तो देयर इज नॉट अ सिंगल डाउट, वहां पे एक ऐसा सोचने का भी नहीं थोड़े टाइम के लिए नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट लिख देने का। अगला वाला बैठो ज़ैनब, y एंड y नॉट y स्क्वायर प्लस 1/y इट इज इक्वल टू 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? पक्का? पक्का? कंफर्म? ज़ैनब ना बोल रही है, सही बोल रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। लेट अस एज्यूम कि वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में है उसको सॉर्ट आउट करने के चक्कर में मैं एक काम करता हूं, एक कांड करता हूं यहां पे कि मैं सबको y से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बराबर? तो यहां से y गायब हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा? y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1/y इट इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। यहां का y तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पे आ जाएगा y क्यूब, जो कि आपको ये बताता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसी के अलावा अगर यहां पे इक्वेशन ऐसा होता ना, y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, तो ज़ैनब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कि नहीं होता? एक मिनट ज़ैद, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। एक मिनट, ये क्वेश्चन लेना ही क्यों है जबकि अगला वाला क्वेश्चन सेम है? हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 1/x इट इज इक्वल टू -2। ज़ैद, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्यों है? यस, डिनोमिनेटर हटाने के चक्कर में अगर मैंने मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स किया तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इट इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक मिनट फैसल, x इंटू एक्स, यस x रेज टू 2 के 2x के x2 क्या? पहले वाले माले पे 2, यहां पे x कैंसिल मतलब 1 बचेगा, इट इज इक्वल टू -2x। तो यहां पर अपना मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ज़ैनब समझ में आया ये क्यों नहीं था? नहीं समझा? इसको नॉर्मलाइज करने जाओगे ना, जब नॉर्मलाइज मतलब डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर से अगर तुमको वेरिएबल को हटाना है तो क्या करोगे? किससे? क्या है डिनोमिनेटर? y है, y। तो सबको y से जब मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इंटू वाई क्या होगा? y क्यूब। क्यूब आ गया तो क्वाड्रेटिक है क्या वो? नहीं, खत्म। अगला वाला क्वेश्चन, शांत। 3m स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। पवन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है या नहीं है? अच्छा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि m स्क्वायर कैंसिल हो गया? नहीं कर सकते, बराबर। पाप नहीं करना आपने। अच्छा है, ओ सर m+2 और m ओके। क्या बोलूं मैं, इतना टैलेंटेड हूं, बिगर चश्मे के पता नहीं क्या क्या देख लेता हूं। कोई बात नहीं, अगला वाला क्वेश्चन। m+2 इंटू m-2। आपको ना एक शॉर्टकट बताता हूं मैं कि अगर ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन में हो तो आप कैसे बता सकते हो कि उसका हाईएस्ट पावर क्या है। अगर ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन में हो तो कैसे बता सकते हो? बिगर मल्टीप्लाई किए मैं पावर बता सकता हूं, बिगर मल्टीप्लाई किए। अच्छा, तो बताओ m+3 इंटू m-2 इंटू m+5 इंटू m+4 हाईएस्ट पावर क्या होगा? अब बोल।
अब शब्दों का प्रयोग नहीं। देखो जितने ब्रैकेट्स में आपके वेरिएबल्स होंगे ना वो आपका हाईएस्ट पावर होता है। फॉर एग्जांपल m प्लस क्या है, m प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो देखो 2m वाले ब्रैकेट्स हैं यहां पे, तो आपका हाईएस्ट पावर जो है m स्क्वायर होगा। अगर यही आगे m माइनस 1 आ जाता तो m क्यूब आपका हाईएस्ट पावर होता। ये जैसे जैसे आगे चलता चला जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, m क्यूब। मतलब आपको क्या करना है, इनके पावर्स को ऐड करना है, ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है। ये हायर लेवल पे आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, सरकारी एग्जाम्स के लिए, बैंक वाले एग्जाम्स के लिए, 12th के बाद, डिग्री के बाद, तो ऐसे क्वेश्चंस देखो तो आप मुझे याद जरूर करना। छोटे से है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते जरूर है। पता है ऐसे सारे क्वेश्चंस का पढ़ाई करने के लिए, पता नहीं एक स्टूडेंट था, थी, हाँ हाँ नहीं 2 जन थे, वो लोग ने मिलकर 25,000 दिया था। ये सब सीखने का, बताओ। मैं भी भला इंसान, मैंने बोला हाँ दे दो। आती लक्ष्मी को मना नहीं करते। क्या हुआ? नहीं लूटने वाली बात क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वाला। 6th वाला है कि नहीं है? नहीं है, बिकॉज वहां पे कितना भी आप सॉल्व कर लो मैक्सिमम पावर 3 आने वाला है। अब आपका जो जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a क्या है आपका, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a इज कोएफिशिएंट ऑफ b क्या है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज अ होलसम कांस्टेंट। वो एक कांस्टेंट नंबर है अकेले में, वो किसी भी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाइड नहीं है। ऐसा आपको लगता है, ऐसा आपको लगता है कि वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, असल में वो मल्टीप्लाइड होता है x रेज टू 0 से। एंड x रेज टू 0 क्या होता है, 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। 7वीं में पढ़ा इंडाइसिस में, आप एक ऐसा बड़ा सा नंबर ले लो, 10,000, 10 करोड़ थाउजेंड, 10 करोड़ 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 थाउजेंड, जो भी ले लो, रेज टू 0 डाल दो, फटाक से 1 हो जाएगा। इंडाइसिस शारिक बता रहा है इंडाइसिस के बारे में, उसको सब कुछ पता है। उसने बिल्कुल नहीं पूछा कि इंडाइसिस क्या होता है। ऐसे रेज टू वाले जो नंबर्स होते हैं ना, उनको इंडाइसिस बोलते हैं हम लोग। ओके आगे बढ़ते हुए अपने को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया उन्होंने, 2y इट इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन 2y इट इज इक्वल टू 10 माइनस। आपको सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके नहीं आना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद में a, b और c का वैल्यू भी बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको एक साइड ले लेंगे, सबको एक साइड ले लेंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर था इस साइड आया, प्लस वाई स्क्वायर बन गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, पावर 2 फिर पावर 1 और फिर लास्ट में कांस्टेंट नंबर। प्लस 10 इस साइड आएगा तो इट इज इक्वल टू 0। जहां पर भी मैं ऐसा एरो डाल रहा हूं, आपको वहां पे इस पूरे चैप्टर में, ये मेरा शॉर्टकट है लिखने का, आपको ये नहीं लिखना है। जहां पर भी मैं ये वाला एरो यूज कर लूं, आपको वहां पे लिखना है कंपेयरिंग विथ। क्या लिखना है, कंपेयरिंग विथ। जहां पर भी ये एरो पूरे चैप्टर में मैं यूज करूंगा, आपको क्या लिखना है, कंपेयरिंग विथ। मैं यहां का जनरल इक्वेशन लिख देता हूं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स के फॉर्म में होता तो मैं ए एक्स स्क्वायर लिखता, वाई के फॉर्म में है तो मैं ए वाई स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है। ए की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1। कुछ नहीं है मिस्टर इंडिया, ये 1 है, होता है लेकिन दिखता नहीं है, और ये तो लाल चश्मे से भी नहीं दिखता है, ठीक है। प्लस या फिर बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। सी का वैल्यू क्या है, -10। याद रखना माइनस वाले साइन के साथ में लिखना है, ठीक है। यहां पर अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा हो, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, ठीक है। 5th वाला कर लेते हैं, हम भी कर लेंगे। हाँ
वही तो लिखा है। मैं अच्छा मतलब 2y को इस साइड ले रहे हो। मैंने यही चीज बताई थी जब मैं लिख रहा था कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 2 फिर 1 फिर पावर 0, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब यहां पे आपको ब्रैकेट ओपन करना है। पवन ब्रैकेट ओपन करो। सर मिटा दो ब्रैकेट। अच्छा P3 के 3P। देखो सुपरमैन मत बनो, वो जमाना चले गया जब सुपरमैन पैंट के ऊपर अंडरवियर पहनता था। अब वो खुद भी अंदर पहनने लग गया, तो तुम भी ऐसा नॉर्मल रहो। नहीं पहनते तुम? अच्छा ओके, पवन भाई बता रहे हो पहनते नहीं, बारिश की दिक्कत होगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं नहीं, +5। उसको इस साइड ले लो ना। अब इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे? हाईएस्ट पावर सबसे पहले। नहीं नहीं, लेट हिम स्पीक 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 कंपेयरिंग विथ AP स्क्वायर प्लस A की वैल्यू क्या मिल रही है? B की वैल्यू, C की वैल्यू, ऐसे बाकी सब करना है आपको। रियर, अरे भाई जो चीज है ही नहीं उसको ढूंढ क्यों रहे हो? 0 तो 0 है। ठीक है, यहां पे लेते छोटा सा ब्रेक, अगले वाले क्वेश्चन में मिलते हैं। नहीं नहीं, आप लोग तो करने वाले हो। खत्म हुआ ब्रेक। पूरे 2 मिनट लगाए हैं मेरे स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करने में, रैप रैप करके दे दिया, मुंह पे फेंका मेरे, सब फेंक दिया। ले लो, सब आता है अपने को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। We have to determine whether the given values are the roots of quadratic equation or not. What do you mean by root? Root मतलब क्या होता है? Root of quadratic equation मतलब क्या वो उसका सही आंसर है, ये आपको बताना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पे लिख दिया कि 2y² इट इज इक्वल टू 10 - y², कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के अगर मैं रख दूं तो मुझे आंसर ये नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन में अगर मैंने y का कोई भी रैंडम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो जरूरी नहीं है मुझे आंसर 0 ही मिले। तो कौन सा वो नंबर है, दिए हुए नंबर्स में से कौन सा वो नंबर है जो इक्वेशन को जस्टिफाई करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? ठीक है, अपने को वो बताना। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, व्हाट इज द इक्वेशन? एक मिनट, कुशाल भाई बोलेंगे। x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1 -1। आपको दो वैल्यूज के लिए चेक करना है कि x कॉमा नहीं बोला, यस। आप लोगों से ना मुझे एक पता नहीं अलग ही दुख है, आप लोग मेरे को फेमस नहीं करा रहे हो यार। शी अरे इतने सारे मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, आप लोग जबरदस्ती आपके दोस्त के इनबॉक्स पे जाना चाहिए। देख ये कल हुआ है, देख ताकि मैं अगर चाइनीज भेल वाले के पास जाऊं तो रैंडमली कोई मेरा पैसा देके चले जाए। मैंने इसका वीडियो देखा है। भूख सबको लगती है यार, कभी कभी अपने पास पैसे नहीं होते। कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, पैसे बहुत है मेरे पास, इतने पैसे की गिन नहीं पा रहा हूं, काउंटिंग भूल गया हूं। ठीक है, अब यहां पे वापिस सम्स पे आते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1, दो केसेस सॉल्व करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू -1। दोनों भी केस में जहां पर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करके मुझे आंसर 0 मिल जाती है या फिर मिल जाता है, वो हमारा रूट होगा। और जहां से अपने को आंसर नहीं मिलता है वो हमारा रूट नहीं होगा। तो LHS क्या होगा? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी x² प्लस 4x माइनस 5। जिसको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता ऐसे डब्बे बना के छोड़ो, और उसके बाद में जहां पे आपने x को ऐसे ही खाली छोड़ दिया है वहां पे x की वैल्यू रखो। जिसको आता है कोई बात नहीं, फटफट लिखोगे आप लोग, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर
4 1 माइनस 4 प्लस 1 5 माइनस 5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थोड़ा सा एरर हो गया है माइक का, आप लोगों को 0 सुनाई दिया रहेगा, पूरी क्लास ने राइट हैंड साइड चिल्ला है, कोई बात नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड से इक्वल मिल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप फुल फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है। एक चीज याद रखना, जब लीनियर इक्वेशन होता है तो x का एक आंसर मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो x के 2 आंसर मिलते हैं। ऐसे ही जब आप क्यूबिक में जाओगे तो आपको x के 3 आंसर मिलेंगे, आप रेस टू 4 में जाओगे तो आपको 4 आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि शायद ये भी आंसर सही हो, शायद, जरूरी नहीं कि हो ही, शायद सही हो सकता है, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1। यस, क्योंकि हमको 0 से इक्वल करना है। तुम ही सोचो, अच्छा अभी मत सोचो, अभी बताऊंगा मैं यहाँ पे हम लोग 0 क्यों नहीं ले रहे। -1 का स्क्वायर क्या होगा ज़ैनब, 1। इतना याद रखना, पूरे के पूरे अलजेब्रा में कभी भी नेगेटिव वाले नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। आप क्यूब निकाल रहे हो तो बात अलग है। माइनस वाला कोई नंबर रेस टू इवन नंबर, माइनस वाला कोई भी नंबर रेस टू इवन नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज। आपके ब्रैकेट में माइनस है लेकिन पावर में इवन नंबर है, मतलब आपका आंसर पॉजिटिव में आने वाला है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, पक्का ना? किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। पवन, -1 का स्क्वायर 1 क्यों है? यस यस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, कैंसिल नहीं होता है। ठीक ठीक ठीक, -1 का स्क्वायर +1, यस। -2 का +4, माइनस में कोई भी नंबर रहने दो, आंसर प्लस। अभी फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर क्या है, बराबर। -5 का स्क्वायर क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इट इज -5 इंटू -5, 5 5 माइनस इंटू माइनस, आंसर प्लस में आएगा, समझा? तो स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, समझा? बहुत सही, बहुत सही समझा था। हाँ, मैं तो कब से समझा रहा हूं। आप लोगों को तो 9th में एक क्वेश्चन था ना, -1/31 पॉलिनोमियल वाले में था वो। अब 4 इंटू -1 -4 -1 -9, -4 और -5 जो है दोनों का साइन सेम है तो ऐड करेंगे, 4 + 5 9, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का। अब 1 - 9 क्या होगा? अब ज़ैनब, अगर ये -8 मिल रहा है मुझे और मैंने हर स्टेप में 0 लिखा होता, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, मैंने तो मैथ्स की धज्जियां उड़ा दी। मैंने बोला -8 इज इक्वल टू 0, कौन मानेगा मुझे? मैं मैथ्स का टीचर हूं, बच्चे नहीं भेजेंगे मेरे पास कोई पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये इक्वल प्रूफ करना है अपने को, ये इक्वल प्रूफ करना है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। क्वेश्चन में उन्होंने दिया है इसीलिए तो हमने लिया है, ये लेन देन की प्रक्रिया ऐसी चलेगी। यस, सेकंड वाला क्वेश्चन, यस, कुछ डाउट है? क्या हुआ? फिफ्थ वाला हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ही क्वेश्चन है। ओके, शांत। द क्वेश्चन इज 2m square minus 5m is equal to 0 and we have to check whether m is equal to 2
या फिर m इज इक्वल टू 5/2 इसके रूट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो व्हेन m इज इक्वल टू 2 क्या बन जाएगा, 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 इंटू m स्क्वायर मतलब क्या है, 2 है, 5 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 5 2 जा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिखना रहेगा ना, इट इज इक्वल टू -2। राइट हैंड साइड क्या है अपना, इक्वल आ रहा है क्या, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन। यस जैनब, कुछ डाउट है? टू है ना, अरे m इज इक्वल टू 2, हम लोग को ये चेक करना है, इसका काम इतना ही है कि ये जीरो है या नहीं है आपको बताएगा। इसने अगर बोल दिया मालिक मैं जीरो हूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी तुमको बोलेगा मालकिन मैं जीरो नहीं हूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगला वाला व्हेन m इट इज इक्वल टू 5/2, हाउसफुल की याद आ गई होगा ना, ठीक है यहां पे 2m² लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, नहीं पहले सॉल्व तो करने दो, क्यों थक रहे हो, 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0, तो अपने को प्रूफ करना है, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 5 अपॉन, यहां से देखो कैंसिलेशन होगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो इट इज इक्वल टू 25/2 माइनस 25/2। जैनब इसका आंसर 0 आएगा, यस 0 आएगा। पवन 0 आएगा, कुछ 2 वगैरह कॉमन लेके नहीं करना है, वही तो पूरा नंबर सेम तो है, कौन पागल इंसान है जो कॉमन लेके सॉल्व करे। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यू नो द लास्ट स्टेटमेंट, आपको क्या लिखना है कि देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फुल फॉर्म में, तो यहां पे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको समझ के लेना है कि यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आपको पहले ही दे दिया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर आपको दे दिया गया है, दैट मींस ये वो वैल्यू है जब आप x को यहां पे x की जगह पे ये 3 सब्स्टिट्यूट करोगे। अपने को क्या दिया है कि k फाइंड आउट करना है, k ढूंढना है अपने को, बिगर पुलिस चौकी में जाए, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 दे दिया है कि ये उसका रूट है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया आपको kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वॉट डू दे मीन के x इज इक्वल टू 3 है कि आप अगर x का वैल्यू यहां पे 3 सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको आंसर 0 मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं x का वैल्यू यहां पे 3 सब्स्टिट्यूट करता तो कितने अननोन बचेंगे यहां पे, सिर्फ एक, और वो अननोन कौन होगा, ढूंढ लेंगे, है ना। सिंस x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ गिवन quadratic equation, therefore k into 3 का स्क्वायर माइनस 10 into 3 प्लस 3 8 will be equal to 0। यहां पर इक्वल टू 0 लिखेंगे क्योंकि यहां पे फाइंड नहीं करना है, यहां पे उन्होंने पहले से बता दिया था कि ये है इसका आंसर, और जब है तो सब्स्टिट्यूट करने पे 0 मिलेगा। 3 का स्क्वायर ये बन जाएगा 9k माइनस 10 3 30 प्लस इज इक्वल टू, देयरफॉर 9k माइनस 27, माइनस प्लस माइनस नहीं, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 30 और 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा 27 और साइन बड़े नंबर का,
वो लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेट करने के लिए था। ये नॉर्मल है, ठीक है। इट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 9k इट इज इक्वल टू 27। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड है, बट ऑब्वियसली दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 का टेबल हम सबको पता है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 तो देयरफॉर k इज इक्वल टू, ये हो चुका है। अगला वाला भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे फ्रैक्शन है, ठीक है, डरेंगे नहीं। द इक्वेशन इज 5m स्क्वायर प्लस 2m, एक्टिविटी करना चाहिए, सेहत बनी रहती है। अपने को बोला है कि इसका एक जो रूट है वो -7/5 है। वन ऑफ द रूट मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर होते हैं, ठीक है। तो उसमें से वन ऑफ द रूट मतलब कोई एक आंसर जो है वो -7/5 है। तो यहां से मैं इसका सोल्यूशन चालू कर रहा हूं। m इज इक्वल टू -7/5 अपने को दिया हुआ है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखूंगा, सिंस m इज इक्वल टू -7/5 इज द रूट ऑफ given quadratic equation, therefore 5m square मतलब -7/5 का स्क्वायर प्लस 2m मतलब 2 इंटू -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। therefore 5 इंटू -7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू -7, 2 इंटू -7 -14 अपॉन क्या 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 क्या, किसी ने कुछ बोला क्या, 7 7 सा तो, अरे सॉरी 49 लिखते हुए मैंने 45, सॉरी प्लस k इज इक्वल टू 0। Therefore 5 1s are 5, 5 5s are 25, so it is 49 upon, सर इसके यहाँ पर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट शांत, हाँ 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से नहीं करेंगे। अपॉन 1 है ना, कुछ नहीं मतलब अपॉन 1 है, तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर के साथ। प्लस k इट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे मैं 5 कॉमन ले लूंगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 49 माइनस 14 प्लस k इट इज इक्वल टू 0। 49 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 35। तो 35 अपॉन 5 प्लस k इट इज इक्वल टू 0। 5 के टेबल से कैंसिल करना है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। देयरफॉर 7 प्लस k इट इज इक्वल टू 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर k इट इज इक्वल टू -7। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपना पहला वाला एक्सरसाइज होता है समाप्त।